कितना बर्दाश्त करना पड़ता होगा, क्योंकि इन जैसी चंद रणबीर किस्म की लड़कियों को देखकर तमाम लोग इसी नज़र से उन लोगों को भी देखेंगे। मैं बिल्कुल भी ये सारे अल्फाज बोलने से नहीं झिझक रहा, क्योंकि आपकी बेटी अगर इतने बड़े गुनाह करने से नहीं झिझकती तो मैं कौन होता हूँ ये छोटे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हुए झिझकूं। क्या आपको पैसे की लालच है? क्या आपको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है? क्या आपको पर्दे में घुटन महसूस हो रही है? क्या आपको अब दीन हथेली पे अंगार की तरह लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भगवा लव ट्रैप के तीसरे एपिसोड में आपका बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों 31 दिसंबर गया, कहते हुए बड़ी शर्म हो रही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमारी माएँ, बहनें, बेटियों ने ओयो के सर्वे में पिछले साल से ज़्यादा इजाफा किया है। दोस्तों, इसमें मुंबई, महाराष्ट्र और यूपी का नाम सबसे आगे है। हैदराबाद भी इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आता है। दोस्तों, मुझे ये सारी न्यूज़ें, रिपोर्टें बनाने में शर्म आती है, लेकिन हमारी मुसलमान माएँ, बहनें, बेटियाँ हमारे दीन का बेड़ा गर्क करने में इतना सा भी झिझकती नहीं है। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक ओयो होटल, जो अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए ये होटलों को बनाया गया है, और इसके अंदर सबसे बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों के साथ हमारी मुसलमान कौम की नकाब पोश, अंदर से ड्रीम गर्ल, ये इस ओयो होटल को आबाद करती है। दोस्तों, पिछले दिनों 31 गया था, सबसे ज़्यादा ओयो होटल का इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मुस्लिम लड़कियों ने ओयो होटल का किया है। ये बड़ी अफसोस की बात है। आपकी बेटी कॉलेज जाती है, आपकी बेटी ट्यूशन जाती है, आपकी बेटी बाज़ार में सहेली के साथ जाती है, आपकी बेटी खाला फूफी के वहाँ जाती होगी, लेकिन आपको आपकी बेटी पर पूरा भरोसा होगा तो आप उसे बिना इंक्वायरी किए, बिना तहकीकात किए, उसकी बातों में आकर आप उसे भेज देते होंगे। लेकिन यही फूफी, खाला, मामू के वहाँ जाने वाली नकाब डालकर, बैग लटकाकर वो किसी गैर मर्द, गैर इस्लामिक लड़के के साथ बाइक पर पीछे बैठकर घूमती हुई मुसलमान लड़कों को मिलती है। वो लड़के वीडियोस बनाते हैं, उसका पता पूछते हैं, उसके माँ बाप को इन्फॉर्मेशन देने के लिए उससे जब बात करते हैं, उसको ये समझाते हैं कि बहन तू ये जो कर रही है वो गलत है, ये चीज़ तुझे जहन्नम तक ले जाएगी, यहाँ तक कि तेरा ईमान भी छीन लिया जाएगा। लेकिन ये बहनें, आज की वुमेन पावर वाली बहनें, इसको न मानते हुए जो रोकने गए होते हैं लड़के, उनके साथ भी बदतमीजी और उनको धमकियाँ देती है। ये इसलिए धमकियाँ दे पाती है क्योंकि जो उनके साथ गैर मर्द होता है वो उसे ये सह देता है कि तो बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हमारे पीछे हमारे बहुत बड़े बड़े गिरोह है। और वो लड़की को ऐसे सिकंजों में फंसा चुका होता है जहां तक उसका ईमान ना छीन ले, उससे उसको इसकी निजात नहीं मिलती। दोस्तों, ये एक वाकया हो तो मैं एक वीडियो बनाऊं, मुझे ये सीरीज़ क्यों बनानी पड़ रही है, मुझे इस बात का अफसोस है। हर रोज़ जब मैं कोई रिसर्च करता हूँ, कोई सर्वे करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे मुस्लिम लड़कियों की वीडियोस मिलती है जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती होगी, जो कोर्ट के कागजात आपको दिखते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि फलानी बानू फलाने के साथ शादी कर रही, कोर्ट मैरिज कर रही। दोस्तों, ये वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे, इस पर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी एक चीज़ गैरों ने मुस्लिम औरतों के अंदर ये डाल दी है कि मुसलमान औरतों को बड़ा डरा धमका कर मुसलमान लोग रखते हैं, उनको पर्दे करवाए जाते हैं, उनको गैर मर्दों के साथ दोस्ती करने का मना किया जाता है, उनको बॉयफ्रेंड बनाने की इजाज़त नहीं होती, उनको लाली लिपस्टिक और रील बनाकर नाचने की इजाज़त नहीं रहती, जबकि हमारे मजहब के अंदर तो ये सारी चीज़ की छूट दी जाती है। हम अपनी बहनों को नंगियाँ नचवाते, हमारे घर में किसी को एतराज़ नहीं होता। हम हमारी बहन को ये नहीं पूछते कि तेरे कितने बॉयफ्रेंड है। हम हमारी बहनों को ये नहीं पूछते कि तूने आज इंस्टाग्राम में कितनी आईडी से कितनों को मैसेज किया है, तू कितनी बार डेट कर चुकी है, तू कितनी बार किसी के साथ सो चुकी है। ये हमारे मजहब में नहीं पूछा जाता। ये मुसलमान लड़कियों के दिमाग में ठूस ठूस कर डाला जाता है, और हमारी मुसलमान लड़की अपने आप को इतना आज़ाद बना चुकी है कि वो किसी की नहीं सुनती। जिसको अल्लाह का डर ही नहीं पता, वो उसके माँ बाप और भाई बाप से क्या ही डरेगी। दोस्तों, ऐसा ही माहौल अब हिंदुस्तान के अंदर हमारी माएँ बहनों के साथ हो रहा है।
वो किसी की नहीं सुनती। वो रोज एक नया झूठ बोलकर आपके घर से निकलती है और हो सकता है कि रोज एक नया बॉयफ्रेंड वो बनाती हो। जब उसे कोई रोकने की कोशिश करता है तो उसके साथ वो दादागिरी करती है, उसके ऊपर झूठे एलिगेंस लगाती। दोस्तों, सबसे ज्यादा ये वारदात अगर कहीं देखी जाती है तो वो मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद और यूपी। दोस्तों, जितना ये जमाना मॉडर्न होता जाएगा उतनी जिम्मेदारी मुस्लिम भाई बाप के ऊपर बढ़ती जाएगी। जितना आप दीन ना पढ़ाकर एजुकेशन की लाइन में अपने बच्चों को डालोगे तो आप अपने बच्चों से हाथ धोते जाओगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, मेरा ये वीडियो का कोई ऐसा मोटिव नहीं है जो मैं एजुकेशन को देने से आपको रोक रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले तो आखिरत है। ये दुनिया इन मीन 3.5 दिन की है, जबकि न ख़त्म होने वाली आखिरत आंख बंद होने के बाद शुरू होगी। और उस वक्त उस भाई, उस बाप, उस बेटे को पकड़ा जाएगा जो अपनी बेटियों के ऊपर लगाम नहीं लगा सका। अल्लाह के सामने उसको खड़ा किया जाएगा। ये सुना होगा आपने कि हदीसों में आता है कि एक औरत कई मर्दों को जहन्नम में अपने साथ लेकर जाएगी। तो ये वो हदीस है जिससे ये साबित होता है आपको आपकी एक बेटी, भाई हो, बाप हो या बेटा हो, तमाम लोगों को जहन्नम में लेके जाने वाली है। दोस्तों, आप ये क्यों भूल जाते हो कि आप अगर अपनी बहन या बेटी को कॉलेज भेज रहे हो एजुकेशन लेने के लिए, तो वो एजुकेशन लेने के बदले क्या कर रही है, या आप क्यों नहीं ध्यान रखते हो? आप या तो फिर ये हो गया है कि आप भी उसी तरीके की जिंदगी जी रहे हो जिससे जो अच्छे मुसलमान हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो दीन को मानने वाले हैं, जो वाकई में पर्दे की अहमियत को समझती हमारी माँ बहन है, उनको ये दाग कितना बर्दाश्त करना पड़ता होगा। क्योंकि इन जैसी चंद रंडी किस्म की लड़कियों को देखकर तमाम लोग इसी नज़र से उन लोगों को भी देखेंगे, क्योंकि आपकी रंडी किस्म की बेटी, बहन, माँ, कितनी बदनामी इन शहजादियों, जो इस्लाम की शहजादियाँ हैं, रियल पर्दा करने वाली, रियल दीन के ऊपर चलने वाली, उनको आपकी बेटी की वजह से कितना झेलना पड़ता होगा। मैं बिल्कुल भी ये सारे अल्फाज बोलने से नहीं हिचक रहा, क्योंकि आपकी बेटी अगर इतने बड़े गुनाह करने से नहीं झिझकती तो मैं कौन होता हूँ ये छोटे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करके हुए झिझकूं। बिल्कुल भी मुझे अफसोस नहीं हो रहा। आपको अफसोस होना चाहिए कि आपकी बेटी किसके साथ घूम रही है। आपकी बेटी सहेली के साथ जा रही है या आपके नए आने वाले गैर मुस्लिम दामाद के साथ घूम रही है। कितनी लड़कियां और मुर्दत होगी। रोज ये वाकयात होने के बावजूद भी भाई बाप अपनी माँ बहनों को क्यों नहीं बचा पा रहे? क्या आपको पैसे की लालच है? क्या आपको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है? क्या आपको पर्दे में घुटन महसूस हो रही है? क्या आपको अब दीन हथेली पे अंगार की तरह लग रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।